बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो यानी डेक्स की आखिरी वीडियो। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन डेक्स के लिए जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की या टाइम इंटेलिजेंस फार्मूला की। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में बेसिकली हम तीन किस्म के फंक्शंस को देखेंगे। नंबर एक, परफॉर्मेंस टू डेट, वन इज़ पर प्रीवियस पीरियड एंड वन इज़ रनिंग टोटल। ठीक है, इसके अंदर जो हमें देखनी है तो ये क्या लेता है, जैसे ये कंसिडर करता है कि हम जो है एक मेजर देते हैं। वो मेजर कुछ कुछ भी हो सकता है कि वो मेजर हो सकता है कि हम यहाँ पे रेवेन्यू दे दें, यहाँ पे हम सेल दे दें, यहाँ पे हम सेल्स का रिटर्न दे दें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मालूम करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस अप टू डेट, दिस इज़ डेट्स ईयर टू डेट फंक्शन। इसके अंदर हम डेट की वैल्यू सप्लाई करते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डेट क्वार्टर टू डेट और इट कैन बी डेट मंथ टू डेट। अभी जब हम ये करेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है उस फंक्शन को हम जो हमें प्रीवियस पीरियड की इंफॉर्मेशन ला के देता है। जैसे हमने यहाँ पे एक मेजर दिया, कैलकुलेट मेजर रेवेन्यू भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और हम चाहते हैं कि प्रीवियस मंथ का, हर प्रीवियस मंथ का जो है हमें वो ला के दे दे, प्रीवियस पीरियड का या प्रीवियस मंथ की डिटेल ला के दे दे। अगर मैं यहाँ पे ये जो चीज़ पास करता हूँ, ये इंटरवल पास करता हूँ। इंटरवल कैन बी मंथ, कैन बी डे और इट कैन बी ईयर, और -1 शो करता है प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस डे। इसी तरीके से रनिंग टोटल जो है, ये रनिंग टोटल कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फंक्शन कैलकुलेट के साथ डेट्स इन पीरियड का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम ये आज की डेट उसको बता रहे होते हैं, और ये क्या करता है 10, मतलब मुझे क्या ला के दे दो, पिछले 10 दिन का क्यूमुलेटिव ला के दे दो। मतलब -10 का मतलब है ये डे का मतलब है इंटरवल डे वाइज, मंथ वाइज या ईयर वाइज, और -10 का मतलब है प्रीवियस 10 डेज का इंटरवल लाके मुझे दे दो या क्यूमुलेटिव लाके दे दो। इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम जब करने की कोशिश करते हैं तो हम ये दोबारा इस स्क्रीन के ऊपर आ गए और अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया और ये मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे आ गया, और ये बिल्कुल खाली मैट्रिक्स है जैसे हमारे पास पहले हुआ करता था। और हम क्या करते हैं कि हम इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो, हमने कह लिया कि हमारे पास जो है, हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हम एक कहाँ गया ये जो हमारे पास लुकअप है कैलेंडर, इसके अंदर हमने क्या दे दिया, हमने इसके अंदर ईयर दे दिया, और हमने इधर जो है हम चाहते हैं कि हमें एक नई चीज़ देते हैं। हम ये कह देते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू क्या था, वो टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पे वैल्यू के अंदर पास कर दिया। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ आ गई ईयर वाइज। लेकिन ये ईयर वाइज जो आ रही है, अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो इसने जो है आपके पास एक हायरार्की क्रिएट कर दी है, जो कि ये हायरार्की है। हम ये कहते हैं कि ये हायरार्की ऐसे क्यों है, हम तो इसको चाहते हैं कि भाई हमारे पास आप सीधी सीधी काम करें, और हमें स्टार्ट ऑफ द, ये हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे मंथ की बात की, ये मंथ डाल दिया, और हमने कहा कि हम यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आता है, ये पूरी हायरार्की शो कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मंथ वाइज अगर आप दे दें तो आपकी नवाजिश होगी। ये मैंने मंथ वाइज रेवेन्यू निकाल के ले आया, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, सेवन्थ मंथ, 12th मंथ, और उसके बाद कैलेंडर चेंज हो रहा है। अगर आपको पता हो तो EW सेल्स के अंदर हमारे पास 15 से लेके 17 जून तक का डेटा मौजूद था। 17 जून तक का या यस 17 जून तक का डेटा मौजूद था, यानी जून 2017 तक का। ठीक है, अब हमें एक मेजर क्रिएट करना है, और उस मेजर का नाम है, हम मालूम करना चाहते हैं, अगर आपको ये फाइल याद हो तो हम परफॉर्मेंस अप टू डेट मालूम करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो है यहाँ पे डेट, ईयर टू डेट तक की चीज़ मालूम करना चाहता हूँ। अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपनी AW सेल्स की फ़ाइल में जाते हैं, और AW सेल्स की फ़ाइल के अंदर जाके मैं एक नया मेजर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ
YTD, सॉरी, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मेजर। इसको मैं कहता हूँ कि मुझे YTD ईयर टू डेट का रेवेन्यू निकाल के दे दें आप। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट, और कैलकुलेट के साथ जो है वो मैं इसको टोटल रेवेन्यू पास करता हूँ। रेवेन्यू, अगर मैं रेवेन्यू डायरेक्ट लिखूँगा तो ये यहाँ से रेवेन्यू आ गया, और रेवेन्यू के बाद जो है मैं इसको पास करता हूँ क्या चीज़ भाई, डेट, क्या चीज़, डेट्स ईयर टू डेट, और इसके अंदर मैं कैलेंडर की वैल्यू पास कर देता हूँ। कौन सी कैलेंडर की वैल्यू पास कर देता हूँ, डेट की वैल्यू, सॉरी डेट की वैल्यू पास कर देता हूँ। और डेट किधर था, कैलेंडर के अंदर था, तो ये वैल्यू मैंने पास कर दी, और मैं इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, और ये मेरे पास आ गया जनाब। सॉरी, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, तो मैं इसको कर देता हूँ ITD1, और ये मैंने YTD1 के नाम से क्रिएट किया। मैं AW सेल्स में गया, और मैंने यहाँ देखा कि भाई मैंने YTD1 के नाम से एक फील्ड क्रिएट की, और मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर आप देखें तो आपके पास स्टार्ट ऑफ द मंथ, हर मंथ, और उसके साथ हर मंथ का टोटल रेवेन्यू, और हर मंथ के टोटल रेवेन्यू के साथ ईयर टू डेट रेवेन्यू आ रहा है। ये ईयर टू डेट रेवेन्यू क्या कर रहा है, ये बेसिकली इसको क्यूमुलेट कर रहा है पिछले वालों को। देख रहे हैं, पहली वाली पीरियड यही है, दूसरा वाला पीरियड इसके अंदर इसको सम कर रहा है, तीसरे वाले में इसके अंदर इसको सम कर रहा है, तो ईयर टू डेट रेवेन्यू आपके पास जनरेट होके आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने पहली बात कर ली, किसकी, हमने बात कर ली परफॉर्मेंस टू डेट। इसका मतलब है वो क्यूमुलेट कर रहा है, और हम उसके अंदर दो चीज़ें पास करते हैं। नंबर वन इज़ कैलेंडर, कैलकुलेट यानी मेजर, रेवेन्यू भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ हम डेट, ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट। ओके, अब हम जो है इसके अंदर प्रीवियस पीरियड के बारे में मालूम करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक नया जो है वो मेजर क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हमें क्या कर दे, हम यहाँ से नया मेजर क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हमें क्या कर दे, जो कि हमें ये काम करके दे दे कि हमें प्रीवियस मंथ की सेटिंग करके दे दे। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक ज़रा इसी के अंदर एक फॉर्मेटिंग का टूल बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी मंथ वाइज क्या प्रोग्रेस या ग्रोथ रही है, तो आपके पास ये जो विजुअलाइजेशन है, इसके अंदर इसको कहते हैं फील्ड, इसको कहते हैं फॉर्मेट, और इसको कहते हैं एनालिटिक्स। आप ज़रा फील्ड के ऊपर आ जाएँ। फील्ड के ऊपर आने के बाद आपने क्या किया, फील्ड के ऊपर आ जाएँ, फील्ड के ऊपर ये आ गए, और इसके बाद जो है आपने इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे आपने YTD इसके ऊपर जाके और आपने डेटा बार को ज़रा ऑन कर दिया, तो यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑन ईयर टू डे। मतलब ईयर टू डेट का मतलब है मंथली बेसिस के ऊपर ये क्यूमुलेट करते करते यहाँ आ रहा है। पहला साल जब 12 महीने ख़त्म हो रहे हैं, इसके बाद दूसरा आ रहा है, और इसके बाद इसी तरीके से सोन तीसरा आ रहा है। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई है। तो अब हम चलते हैं, अब हम एक नया रेवेन्यू वो क्रिएट करते हैं, हाँ मेजर, और वो मेजर क्या होगा, जो कि ये मेजर हमारे पास प्रीवियस पीरियड को यूज़ कर रहा होगा। और वो कैसे करना है, हम ये करते हैं कि हम एक नया मेजर क्रिएट करते हैं। AW सेल्स के अंदर मैं गया और मैंने एक नया मेजर क्रिएट करने की कोशिश की, और इस मेजर का नाम क्या कर देता हूँ, मैं इस मेजर का नाम रख देता हूँ भाई, इस मेजर का नाम जो है मैं रख देता हूँ प्रीवियस मंथ रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कैलकुलेट, और कैलकुलेट के अंदर मैं रेवेन्यू को एज एन आर्गुमेंट पास करता हूँ, टोटल रेवेन्यू को। इसके बाद मैं दोबारा डेट्स और क्या, डेट्स ऐड का फंक्शन यूज़ करता हूँ, डेट ऐड, और इसके अंदर मैं फिर कैलेंडर लुकअप, कैलेंडर की वैल्यू देता हूँ, कैलेंडर लुकअप डेट की, और ये मैंने दे दी। और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे क्या दे दो, प्रीवियस मंथ की वैल्यू दे दो, प्रीवियस मंथ की वैल्यू के हिसाब से दे दो। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और मंथ सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। अब आप देखें, अच्छा अब ये मेरे पास क्या आ गया, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू के नाम